हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि 2021, जो कि करंट अफेयर्स की बुक है आपकी सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक। तो गाइज, ये इस बुक का पार्ट नंबर 23 है। यहाँ हम कर रहे हैं संक्षिप्तियाँ। 11वां दिन है आज, 12 दिन में इसे कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों, एक बार हम क्या कहते हैं सिलेबस देखते हैं, क्या हो पाएगा 12 दिन में या नहीं। तो गाइस, यहाँ पे है आपका सिलेबस, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश विशेष हो चुका है गाइस हमारा। संक्षिप्तियां रह गया गाइस, इस पार्ट में ये भी हो जाएगा खत्म। उसके बाद हमारा बचेगा खेल परिदृश्य, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा ये खत्म हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं फटाफट चैप्टर को, क्योंकि बहुत कम टाइम है और खत्म करना है इसे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसे यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए, हमने संधि जितना कर लिया था, उसके आगे अब हम करेंगे संधि समझौता। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस। तो गैस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे संधि समझौते से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है भारत पुर्तगाल गणराज्य के मध्य समझौता। तो यहाँ लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के मध्य एक समझौते पर क्या हस्ताक्षर करने को मंजूरी मिलती है। तो मौजूदा समझौते से दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग की एक संस्थागत प्रणाली तैयार होगी, जिसके तहत क्या होगा, भारतीय कामगारों को पुर्तगाल भेजा जाएगा और उन्हें वहां काम पर रखा जाएगा। तो इस समझौते के तहत क्या एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी, जो क्रियान्वयन की देखरेख करेगी। फिर इस आगे क्या लिखा है, केंद्र सरकार और एशियाई विश्व बैंक के मध्य क्या समझौता, दोनों के मध्य बेंगलुरु में कुल 56 किलोमीटर लंबाई की दो नई मेट्रो लाइन के निर्माण के साथ मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु 50 करोड़ डॉलर का ऋण जो है ऋण समझौता हस्ताक्षरित होता है। और यहाँ एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने हेतु परियोजना तैयार करने और डिजाइन संबंधी गतिविधियों में आवश्यक सहयोग देने के लिए $2.5 मिलियन राशि का जो परियोजना तैयारी वित्त पोषण ऋण समझौता हस्ताक्षरित। फिर उसके बाद लिखा है एशियाई विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच असम राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु $231 मिलियन का ऋण जो है समझौता हस्ताक्षरित होता है। फिर यहाँ पे लिखा है प्रस्तावित पनबिजली परियोजना क्या कोपिली नदी पर रन ऑफ द रिवर परियोजना है। और फिर दोनों के मध्य त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं और पर्यटन आधारभूत ढांचे के विकास हेतु $42 लाख का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग समझौता हस्ताक्षरित। और ये जो है पूर्वोत्तर भारत में ADB की पहली प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग सुविधा है। फिर यहाँ पे लिखा है कि एशियाई जो आपका ADB है, ADB और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से दृष्टिगत ग्रामीण विद्युत वितरण नेटवर्क में सुधार करने हेतु $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया। फिर आगे है ADB और भारत सरकार के मध्य एक अत्याधुनिक एवं हाई स्पीड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेट्रो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने हेतु $500 मिलियन का जो है ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया है। फिर उसके बाद लिखा है कि वह राशि कुल 1 बिलियन की सुविधा की पहली किस्त है। फिर ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समझौता। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय और फिर यहाँ है भारत सरकार और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने पृथ्वी एवं पर्यावरण विभाग, कला, विज्ञान और शिक्षा कॉलेज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर से उनके न्यासी बोर्ड के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। फिर आगे लिखा है आपका ग्रीन डेटा सेंटर हेतु समझौता। तो यहाँ लिखा है रीन्यू पावर द्वारा रैक बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की गई है। गाइस, यहाँ पे 100% नवीकरणीय ऊर्जा के साथ भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर को पावर सप्लाई करने हेतु इस समझौते की घोषणा की गई। ये समझौता भारत के सबसे बड़े ओपन एक्सेस MOU में से एक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है NFL RCF और इफ्को के मध्य समझौता। तो गाइस, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL
एंड राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के मध्य एक जो परिवर्तनकारी नैनो यूरिया तरल उर्वरक के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। फिर है भारत विश्व का पहला देश है जिसने नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। फिर यहाँ पे लिखा है आपका IHE एंड UNSW के मध्य समझौता, तो भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी और फिर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के मध्य IAHE नोएडा में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की स्थापना हेतु जो है समझौता हस्ताक्षरित किया गया। फिर इसके बाद लिखा है भारतीय नौसेना BEL के मध्य समझौता। फिर इसमें लिखा है नई दिल्ली में भारतीय नौसेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL बेंगलुरु के मध्य एक संयुक्त प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन फोरम के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। फिर उसके बाद आपका लिखा है RIL और ADNOC के मध्य समझौता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के विश्व स्तरीय रासायनिक परियोजनाओं के लिए राजनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना के तहत क्लोरशार एथिलीन डाई क्लोराइड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड उत्पादन हेतु संयंत्र स्थापित किया गया। और फिर संयंत्र की स्थापना जो है अबू धाबी के शहर रुबाइस के औद्योगिक क्षेत्र क्या नाम है ताजीज में किया गया। फिर इसमें लिखा है MOIL मध्य प्रदेश सरकार और MPSMCL के मध्य समझौता। तो इसमें लिखा है सार्वजनिक उपक्रम MOIL लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के साथ क्या है राज्य के 4 जिले में मैग्नीज अयस्क खनन की संभावनाओं का पता लगाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और इन 4 जिलों में कौन कौन से हैं आपका बालाघाट है, जबलपुर है, झाबुआ है और छिंदवाड़ा है, ये शामिल है, ये 4 जिले शामिल है। फिर है पत्तन पोत परिवहन एंड जल मार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय के मध्य समझौता। दोनों मंत्रालयों के मध्य गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद लिखा है कि राष्ट्रीय समुद्री विसारत परिसर भारत की अपनी तरह की पहली सुविधा है जो भारत की समुद्री जो है यहाँ गए से विरासत को समर्पित है। ठीक है, क्या समुद्री विरासत परिसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है एयरपोर्ट सर्विलांस रडार की खरीद हेतु अनुबंध। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा मेसर्स महिंद्रा टेलीफोनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड मुंबई के साथ भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए जो है हवाई अड्डे की निगरानी हेतु मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार की खरीद हेतु उपबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनुबंध के तहत भारतीय नौसेना 11 एयरपोर्ट सर्विलांस रडार खरीदेगी। नासा के साथ अंतरिक्ष समझौता। तो न्यूजीलैंड नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश बना। तो न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बना। 15 जून 2021 को ब्राजील इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां देश बना। ठीक है, फिर इसमें लिखा है आर्टेमिस समझौता शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग हेतु नासा द्वारा तैयार किया गया है। फिर लिखा है शिल्पा मेडिकेयर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के मध्य समझौता। तो शिल्पा मेडिकेयर द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शिल्पा बायोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के विनिर्माण हेतु डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ जो है 3 वर्षीय बाध्यकारी समझौता हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य समझौता। तो कौशल और समावेशी विकास हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। और इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में माइक्रोसॉफ्ट ने 250 EMRS स्कूलों को गोद लिया है। फिर गाइस नेक्स्ट आपका है UNOPS डेनमार्क सरकार के मध्य साझेदारी। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर क्या है संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यक्रम तथा डेनमार्क सरकार के मध्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन की मदद
करने हेतु साझेदारी। फिर लिखा है यहाँ पे IOCL IDCO के मध्य समझौता, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मध्य जो है पारादीप प्लास्टिक पार्क को विकसित करने हेतु क्या है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। फिर आपका है ओडिशा सरकार व आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के मध्य समझौता, तो दोनों के मध्य जो है ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 12 मीट्रिक टन का जो है एकीकृत इस्पात संयंत्र लगाने से संबंध में क्या है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। गाइस आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है आपका देश की पहली अभिसरण तो अभिसरण परियोजना को लागू करने हेतु समझौता, तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ क्या है राज्य में देश की पहली अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद जापान ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक समझौता, दोनों देशों के मध्य दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु ऐतिहासिक रक्षा सौदे समझौते पर हस्ताक्षर। जापान ऑस्ट्रेलिया रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट टोक्यो के क्वाड्स द कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग देशों के विदेश मंत्री की बैठक के कुछ सप्ताह बाद किया गया। फिर उसके बाद है गाइस, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका संघ और संगठन, तो ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, तो केंद्रीय मंत्री कौन नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान और नवोन्मेषों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत में तैयार एवं गठित इस मंच के प्रचालन की घोषणा की गई। फिर इसमें लिखा है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो इसमें लिखा है कोल इंडिया लिमिटेड की ये सहायक कंपनी देश में अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम बना। फिर लिखा है ओहमियम इंटरनेशनल, तो अमेरिकी स्थित इस अक्षय ऊर्जा कंपनी द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से बेंगलुरु में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट्स निर्माण इकाई की शुरुआत। जैसे यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है। फिर इसमें लिखा है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस निगम के पुनरुत्थान हेतु 77.45 करोड़ रुपए यानी कि निधि आधारित समर्थन के लिए 70 करोड़ रुपए और गैर निधि आधारित समर्थन के लिए 60 करोड़ रुपए के पुनरुत्थान पैकेज को मंजूरी मिली। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा देश में अनुसंधान परितंत्र को मजबूत बनाने हेतु इसके गठन का प्रस्ताव रखा गया। और फिर इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का प्रस्तावित कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के दौरान कितना है 50,000 करोड़ रुपए है। फिर इसमें लिखा है विकर का अधिग्रहण, तो इसमें लिखा है अमेजन वेब सर्विसेज द्वारा इस अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी का अधिग्रहण 2012 में स्थापित। ये कंपनी जो है अपने इसी नाम के मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए जानी जाती है, ठीक है। भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन एंड मानक संगठन, तो ये संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के तहत मानव विकास संगठन घोषित होने वाला जो है पहला संस्थान बना और भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्र एक मानक मिशन के तहत मानव विकास संगठन का जो है टैग दिया गया है। फिर लिखा है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI भारत बिल पे लिमिटेड का गठन की घोषणा। फिर नई इकाई जो है 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी। फिर इसमें लिखा है BDL के साथ अनुबंध, तो रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने 1188 करोड़ रुपीस की लागत से भारतीय सेना को 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति हेतु भारत डायनामिक्स लिमिटेड के यानी कि BDL के साथ नई दिल्ली में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। फिर आपका है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, तो दूरसंचार मंत्रालय द्वारा शीर्ष स्तर पर क्या है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट नाम की एक नोडल एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई। फिर लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इस नए संस्थान का नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। ये नया संस्थान क्या है आपका CSIR
राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान और CSIR राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान नामक CSIR के 2 प्रतिष्ठित संस्थानों के विलयोपरांत जो है स्थापित किया गया। फिर इसके बाद है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी सरकारी बैंक बना। फिर इसमें लिखा है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली विश्व की सबसे मूल्यवान दो पहिया वाहन कंपनी बनी। फिर इसमें लिखा है निगम वित्त जांच विभाग। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा कंपनी के प्रमोटरों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की धोखाधड़ी धन की निकासी बैंक ऋण और संसाधनों से निपटने हेतु इस विशेष विभाग की स्थापना। फिर है HDFC बैंक। तो इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP जो है 8 ट्रिलियन रुपीस के मार्केट कैप को पार कर गया। ठीक है, और इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने वाला जो है ये भारत का पहला बैंक बन गया। तो इसमें लिखा है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर। तो नीति आयोग द्वारा अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर इस सेंटर की जो स्थापना की गई और ये भारत में अपनी तरह का पहली शुरुआत है। और उद्देश्य क्या है? डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों से निपटना। फिर लिखा है फ्यूचर समूह का अधिग्रहण। तो इसमें लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी कौन सी? रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक व्यापार और लॉजिस्टिक एवं भंडारण कारोबार का एक मुश्त 24,713 करोड़ रुपीस में जो है अधिग्रहण करने की घोषणा की गई। फिर है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो इसमें लिखा केंद्र सरकार द्वारा इस परिषद के गठन के संबंध में जो है अधिसूचना जारी हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। फिर गाइस हम बात करेंगे विधि और न्याय की। तो मौत की सजा को माफ करने की राज्यपाल की शक्ति। तो लिखा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम 14 वर्ष की जेल की सजा काटने वाले कैदियों को माफ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है दंड जो IPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो है 433A के अनुसार सजा केवल तभी माफ की जाएगी जब अपराधी द्वारा कम से कम 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली हो। ठीक है, राज्यपाल द्वारा समाधान की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 161 में है। तो गाइस मृत्युदंड को क्या राज्यपाल क्या मृत्युदंड को माफ कर सकता है? अभी तक बताइएगा। ठीक है, अभी तक इससे पहले तक क्या होता था? देखा कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट। ठीक है, तो इसमें लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किया गया। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में रहने वाले एशियाई मूल के और प्रशांत द्वीप क्षेत्र के लोगों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामले से निपटने हेतु ये कानून बनाया गया। फिर इसमें लिखा है नो बैन एक्ट। तो अमेरिका में मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर जो है पाबंदी लगाने वाले आदेश को रद्द करने वाला यह अधिनियम पारित। फिर इसमें लिखा है नो बैन एक्ट को गैर अप्रवासियों के लिए राष्ट्रीय मूल आधारित भेदभाव विरोधी अधिनियम कहा जाता है। इसमें लिखा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021। तो इसमें लिखा है राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। यह अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन करता है और इस अधिनियम में विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन हुआ है। इसमें प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को शासन या शब्द का अर्थ जो है उपराज्यपाल होगा। शासन शब्द का अर्थ क्या है? उपराज्यपाल। ठीक है, अब इसमें लिखा है गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और यह अधिनियम जो है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत यदि 20 सप्ताह के अंदर जो है गर्भपात कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी और इसके अतिरिक्त कोई विशेष श्रेणी की महिलाओं को 20 से लेकर 24 हफ्ते के मध्य गर्भपात कराने के लिए 2 डॉक्टर की सलाह की जरूरत होगी। तो गाइस आप जो गर्भपात है कभी भी नहीं करवा सकते हैं, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, तभी करवा सकते हैं। ठीक है, अब लिखा बीमा संशोधन अधिनियम 2021 और राष्ट्रपति द्वारा
मंजूरी मिल चुकी है। यह अधिनियम बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करता है। तो इस अधिनियम में क्या है कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा को जो 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। फिर है स्पेन में इच्छा मृत्यु वैध हो गई है। ठीक है, यानी कि स्पेन की संसद द्वारा इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित हो चुका है। नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग के बाद क्या है, इस प्रकार का कानून बनाने वाला जो स्पेन है आपका चौथा देश बन गया। यानी कि इच्छा मृत्यु अगर कोई चाहता है तो उसको दे दी जाएगी। इसमें लिखा है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। ये अधिनियम कुछ बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 की तुलना में अधिक क्या है, सुगठित है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग करने वाले और पुराने पड़ चुके अनुच्छेदों को समाप्त करके अनुच्छेदों की कुल संख्या जो 134 से घटाकर कितनी कर दी गई, 76, यानी कि बेकार के जो आर्टिकल्स थे उसको हटा दिया गया। अधिनियम में बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड की सरल संरचना का प्रस्ताव किया गया है और जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूद है। 17 से 19 सदस्यों के स्थान पर 11 से 13 सदस्य ही होंगे। अब लिखा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021, तो राष्ट्रपति द्वारा इसको भी मंजूरी मिल चुकी है गाइस। और आगे बढ़ते हैं फिर, तो लिखा है ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश जो है आपका 2021 का स्थान लेगा। अध्यादेश ही क्या बन जाता है गाइस, अधिनियम बन जाता है। तो इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों का एजीएमयूटी मतलब यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड संघ राज्य क्षेत्र कैडर में विलय कर दिया गया है। अब इसमें लिखा है द उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का क्या है, आलेख अनुमोदित। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा। फिर लिखा है असम राजभाषा संशोधन विधेयक, तो यहाँ पे है असम मंत्रिमंडल द्वारा बोडो को राज्य की सहयोगी भाषा बनाने हेतु इस विधेयक को मंजूरी मिली। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सूचीबद्ध कौन सी 22वीं भाषा है। ठीक है, 22 भाषाओं में से एक है बोडो भी। ठीक है, अब यह है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020, तो ये राष्ट्रपति द्वारा इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। इस अधिनियम के अंतर्गत गुजरात गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा देने का प्रस्ताव है। फिर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। और इस अधिनियम के अंतर्गत गुजरात स्थित गुजरात न्याय सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी, गुजरात फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय गांधीनगर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान दिल्ली नई दिल्ली को राष्ट्रीय न्यायालयिक जो विज्ञान विश्वविद्यालय नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने का जो है प्रावधान है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है आपका कहाँ है गाइस, गांधीनगर गुजरात में होगा। फिर लिखा उत्तर प्रदेश में 3 राजधानियों आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी। अब देखिएगा इसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक राजधानी याद नहीं होती, यहाँ पे 3 है। अब लिखा है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरीशचंद्र द्वारा 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक जो है आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और समग्र क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को क्या बनाया गया है, विधायी राजधानी, और जो आपका विशाखापट्टनम है गैस उसको कार्यकारी राजधानी, और कुर्नूल को क्या है, न्यायिक राजधानी बनाया गया। तो राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 के तहत अमरावती महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने का प्रावधान है। तो गैस यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ष, दिवस और सप्ताह की। तो विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो 5 अक्टूबर 2021 तिथि थी और इसका जो विषय है वो क्या था, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, अब उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कैसे यहाँ 4 अक्टूबर 2021। ओके, और यहाँ लिखा है विषय कौन सा था, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। चलिए हिंदी में देखते हैं, लिखा है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। ठीक है, फिर लिखा है विश्व पर्यटन दिवस गई 27 सितंबर 2021 समावेशी विकास के लिए पर्यटन टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर लिखा है विश्व समुद्री दिवस 30 दिसंबर 2021, क्या लिखा है आपका, यानी कि सितंबर माह का जो अंतिम गुरुवार है उसका विषय है आपका सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। फिर इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय
शांति दिवस। तो 21 सितंबर 2021 और इसके थीम क्या है, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो लिखा अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 18 सितंबर 2021 और ये दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है ना, यानी कि विषय है, वो क्या है, कीप ट्रेस इन द पिन एंड नॉट इन द ओशन। तो गाइस ये है तटीय स्वच्छता दिवस, यानी कि जो भी चीज़ें आप क्या कूड़ेदान में फेंके, ना कि ओशन में। ठीक है, अब इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2021। तो इसमें है मुख्य विषय कि अगर बात करें तो लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अब इसमें लिखा है आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, तो ये लिखा है केंद्र सरकार के प्रतिवर्ष 14 अगस्त को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। देश के विभाजन के कारण क्या है, विस्थापित लोगों और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। फिर लिखा है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो इसमें लिखा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिवर्ष 7 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो गैस ये कब है, 12 अगस्त 2021 और इसकी जो थीम है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गैस नेक्स्ट आपका है, बहुत सारे हैं अभी, लिखा है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो यहाँ पे है 28 जुलाई 2021 को, इसमें लिखा है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। फिर लिखा है विश्व युवा कौशल दिवस जो है आपका 15 जुलाई 2021 को। इसकी थीम क्या है गाइस, रिमेजिनिंग आपका यूथ स्किल पोस्ट पैंडमिक। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई 2021 को। ये दिवस जो है प्रति वर्ष जुलाई माह के एक जो प्रथम आपका शनिवार होता है उसको उसमें मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। ठीक है, रीबिल्डिंग बेटर टुगेदर। फिर इसमें लिखा है 15वां जो है आपका सांख्यिकी दिवस। तो ये है आपका 29 जून 2021 और इसमें थीम क्या है आपका SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 भुखमरी को समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है गाइस। फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2021 कल्याण के लिए योग यानी कि योग फॉर वेल बीइंग। फिर है विश्व रक्तदाता दिवस। तो यहाँ पे है 14 जून 2021 और इसका विषय क्या है, रक्तदान करें और विश्व की धड़कनों को जीवित रखें। ठीक है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। फिर उसके बाद लिखा है आपका अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता जागरूकता दिवस 13 जून 2021 सभी जो है बाधाओं से परे शक्ति। फिर इसमें लिखा है कि विश्व महासागर दिवस 8 जून 2021 महासागर जीवन और आजीविका। ठीक है, फिर लिखा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2021 खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। फिर इसमें लिखा है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 लिखा है, इसका थीम क्या है, री इमेजिंग रिक्रिएट और रीस्टोर। ठीक है, और ये जो है मेजबान देश कौन सा है इसका, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2021 और इसमें हम समाधान का भाग हैं। ठीक है, वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। फिर इसके बाद लिखा है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी कि 17 मई 2021 को। गाइस इसकी जो थीम है वो क्या है, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि 15 मई 2021 की बात कर रहा है और ये है जो इसकी थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकी यानी कि फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2021 टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। ओके, फिर लिखा है विश्व अस्थमा दिवस जो है आपका 5 मई 2021 को। ये दिवस जो है प्रतिवर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष क्या है ये दिवस जो है बुधवार यानी 5 मई को मनाया गया। ठीक है, इसकी जो थीम है वो क्या है, जैसे हम बात करें अस्थमा की। ठीक है, तो इसमें लिखा है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। ठीक है, फिर लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को होता है और इसमें क्या इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड्स यानी कि इसकी जो थीम है। फिर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपका 26 अप्रैल 2021 और इसमें मुख्य थीम क्या है, IPN SME टेकिंग योर आइडिया टू मार्केट। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। तो यहाँ पे है तिथि 23 अप्रैल 2021 को। इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी आपका टिब्लिस यानी कि जॉर्जिया में को बनाया गया।
फिर लिखा है विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल हो गया और इसकी थीम क्या है, रीस्टोर आवर अर्थ। फिर लिखा है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2021, सभी के लिए एक निष्पक्ष और अधिक स्वस्थ विश्व का निर्माण करना, यानी कि बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्दी वर्ड फॉर एवरीवन। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2021, कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन। फिर लिखा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका 23 मार्च 2021 को, महासागर हमारी जलवायु और मौसम। फिर लिखा है विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च 2021, इसमें लिखा है वैल्यूएबल वाटर। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2021, इसकी जो थीम है वो गाइस क्या है, इसमें लिखा है फॉरेस्ट रीस्टोरेशन अ पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेलबींग। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2021, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। फिर इसमें लिखा है विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च 2021, क्या लिखा है, आई लव स्पैरोज। फिर इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है और इसमें लिखा है वुमेन इन लीडरशिप, और फिर अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद लिखा है तीसरा जन औषधि दिवस 7 मार्च को होता है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया है, जिसका स्लोगन क्या है, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी था। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 28 फरवरी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचारों का भविष्य, शिक्षा कुशलता और काम पर प्रभाव। फिर लिखा है विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो 4 फरवरी आई एम एन आई विल। ठीक है, उसके बाद लिखा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 7 फरवरी है, आर्द्रभूमि एंड क्या जल, यानी कि वेटलैंड एंड वाटर। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, तो यह दिवस जो है प्रसिद्ध समाज सुधारक और दार्शनिक एवं विचारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है। उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी 1975 को क्या है जो है नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन मनाया गया। फिर लिखा है विश्व आपका ब्रेल दिवस, यानी कि 4 जनवरी 2021, तो ये दिवस जो है ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। और उसके बाद है फिर है राष्ट्रीय आपका सुशासन दिवस 25 दिसंबर, तो यह दिवस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर 2020 की बात कर रहा है, तो उल्लेखनीय है कि यह दिवस जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय गणित दिवस है आपका 22 दिसंबर 2020, ये दिवस प्रसिद्ध गणितज्ञ यानी कि श्रीनिवास रामानुज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मधुमेह दिवस की बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, इसमें लिखा है द नर्व्स एंड द डायबिटीज। ठीक है, फिर विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2020, कैसे इसकी जो थीम है वो लिखा है ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर अवर एक्शन एंड अवर फ्यूचर। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसकी जो 11 अक्टूबर को है, 11 अक्टूबर 2020, इसकी थीम क्या है, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ठीक है, तो अन्य प्रमुख वर्ष और दिवस की बात करते गए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आपका 1 अक्टूबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस आपका 20 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को आपका फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। और यहाँ पे है 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस, और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें लिखा है इस कारगिल विजय आपका दिवस जो है 26 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रीवेंशन डे। ठीक है, तो ये होता है 25 जुलाई को। फिर है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपका जो न्याय दिवस होता है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस 12 जुलाई है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व मत्स्य पालन दिवस आपका 10 जुलाई को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस 29 जून। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, और इसमें लिखा है वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया जाता है।
तो गाइस आगे भी देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस जो है आपका 29 मई को। फिर है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई। फिर है विश्व क्या लिखा है, थायराइड दिवस 25 मई 2021। फिर विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। विश्व मधुमेह दिवस मधुमक्खी दिवस 20 मई। और फिर है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाया जाता है। फिर उसके बाद लिखा है इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। फिर है मिड वाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। फिर विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। फिर सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। और उसके बाद विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर विश्व होम्योपैथी दिवस जो है आपका 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद लिखा है विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। फिर अर्थ ओवर जो है आपका 27 मार्च। विश्व कविता दिवस आपका 21 मार्च। और फिर है विश्व किडनी दिवस आपका 11 मार्च को मनाया जाता है। बाकी और देख लेते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस ये आपका है 3 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस आपका 2 दिसंबर है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। फिर है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर। फिर संविधान दिवस 26 नवंबर। फिर है वर्ल्ड टेलीविजन डे आपका 11 नवंबर को। और उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। फिर है विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। फिर उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्या है आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका 10 अक्टूबर को है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर। तो इस पुस्तकों की बात कर लेते हैं। चलिए, इसमें लिखा है बैटलफील्ड रणांगण, तो यह है विश्राम बेडेकर के द्वारा लिखी गई है। फिर लिखा है एन इनविटेशन टू डाई ए कोलोनोल आचार्य मिश्री, तो ये तरुश्री पोद्दार के द्वारा लिखी गई है। फिर इसमें लिखा है लेटर गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन इंडियंस थ्रू द एजेस, तो गाइस ये सुभद्रा सेनगुप्ता के द्वारा लिखी गई है। फिर तो गाइस नेक्स्ट आपका है एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये लिखी गई है KJ अल्फोंस के द्वारा। फिर उसके बाद है मिशन डोमिनेशन एन फिनिश्ड क्या क्वेस्ट, तो ये है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार के द्वारा लिखी गई है। फिर है एड्रेस बुक अब पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये है ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। द अर्थ स्पिनर, ये लिखी है अनुराधा रॉय ने। और फिर इसमें लिखा है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old, ठीक है, ये लिखा है ब्रिशा जैन ने। और फिर लिखा है लैपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, ये लिखा है संजय गुब्बी। और फिर है माई ऑन मजगांव जो है ये लिखा है आपका कैप्टन रमेश बाबू ने। फिर इन एन आइडियल वर्ल्ड, तो ये लिखा है कुणाल बासु ने। और फिर इसमें है चाइना रूम जो है कि संजीव सहोता ने लिखी है। तो गाइस बाकी देखते हैं, इसमें लिखा है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन जो है आपका पवन के वर्मा। फिर है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया इवेंट्स पुलवामा, तो इसमें है मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेहरू तिब्बत एंड चाइना जो है अवतार सिंह असीम के द्वारा। और द मोस्ट
इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरी, ये लिखी गई है लुसियानो वेरनिक के द्वारा। फिर एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, तो अशोक लवासा के द्वारा लिखी गई है। फिर इसमें लिखा है रेनक डेज, बॉर्न इन द यूएसए, तो बराक ओबामा और ब्रुश स्प्रिंगस्टीन के द्वारा। फिर स्पेस लाइफ मैटर, द कमिंग ऑफ एज ऑफ इंडियन साइंस, तो हरी पुलक्कड़ के द्वारा। फिर इसमें लिखा है कश्मीरी सेंचुरी, पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, तो ये लिखी है आपकी खेमलता वाखलू के द्वारा। फिर द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, तो गैस ये लिखी है आपकी विजय गोखले के द्वारा। गैस ये हिंदी, जो इंग्लिश वाला हिंदी में लिखा होता है ना, इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर लिखा है राइजिंग फ्री, माई ओलंपिक जर्नी, तो ये लिखे है इम्तियाज़ असीम के द्वारा। फिर लिखा है एम्पायर ऑफ द मुगल, इसमें लिखा है राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। फिर अलेक्जेंडर रदरफोर्ड, फिर इसमें लिखा है एलेक्स रदरफोर्ड के द्वारा। फिर इसमें द इंटेलिजेंस इन्वेस्टर, तो ये लिखी है बेंजामिन ग्राहम। फिर इसमें लिखा है सेक्रेड गेम्स आपका विक्रम चंद्र के द्वारा फिर लिखी गई है। फिर अ स्काई बियॉन्ड द स्टार्म, तो गैस ये सबा ताहिर के द्वारा लिखी गई है। ए स्लो फायर, क्या लिखा है गैस ये बर्निंग, तो ये लिखा है पाउला हॉकिंस के द्वारा। फिर लिखा है ब्लाइंड टाइगर, सांद्रा ब्राउन के द्वारा। और उसके बाद डॉक्टर देव अमृता प्रीतम के द्वारा। ये पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो गैस एक बार मैं इसे चला दे रही हूँ, इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मुझे भी पढ़ना है और आप शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँ इसे, क्योंकि मुझसे जो इंग्लिश का हिंदी में रहता है गैस, इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इंग्लिश का इंग्लिश में ही लिखो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, समझना आसान होता है, पढ़ना आसान होता है, फटाफट भी हो जाता है गैस। ये आप पढ़ लीजिए खुद से, बहुत सारे नाम है, इस हिसाब से तो मेरी बहुत गलतियाँ होंगी गैस इसमें, और बहुत टाइम लगेगा। चलिए एक बार आप यहाँ पे भी देख लीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विविध देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कैसे यहाँ लिखा है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित है। ये नियो बोल्ट को प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन मेडिकल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में एक टीम द्वारा विकसित किया गया है और इसका न्यू मोशन नामक स्टार्टअप के माध्यम से व्यवसायीकरण किया गया है। फिर प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन के नेतृत्व में भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई इस क्या लिखा है स्टैंडिंग व्हील चेयर एराइज भी विकसित की गई थी, ठीक है। अब आगे लिखा है आपका AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा, तो इसमें लिखा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लॉन्च की गई है। देश के तेल और गैस इंडस्ट्री में इस तरह का ये पहली जो है सुविधा है। फिर इसमें लिखा है जायकोव डी, तो इसमें लिखा है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा विकसित इस कोविड-19 रोधी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति प्रदान। तो ये वैक्सीन 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाई जा सकेगी। जाइकोव डी जो है आपका विश्व की पहली DNA आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन है जिसका विकास भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। तो भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा कर्णडेक रिसोर्ट करनाल में स्थापित 16 इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया। तो यहाँ लिखा है चिप इंडिगो
तो यहाँ पे लिखा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जो है गिर, कंग्रेज, साहिवाल, अंगोल आदि देसी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने हेतु भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिज्म यानी कि SNP आधारित इस चिप का शुभारंभ, ये विशुद्ध रूप से क्या है, एक स्वदेशी चिप है जो 11,496 मार्कर्स के साथ जो है विश्व की सबसे बड़ी पशु चिप है। और ये चिप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। तो इसमें लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और उसके बाद गए हम बात करें नेक्स्ट की, तो लिखा है BSNL इस फोन का सेवा प्रदाता होगा। ठीक है, अब लिखा है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया। लिखा है कि घटना की जो है 97वीं वर्षगांठ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन डे किया गया। ठीक है, ये जो है एक ट्रेन डकैती, मतलब ये क्या ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लखनऊ के पास काकोरी में हुई। ठीक है, इसमें लिखा है स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। तो इसमें लिखा है इस स्वदेशी विमान वाहक पोत ने अपने पहले समुद्री परीक्षण को जो है सफलतापूर्वक पूरा किया। ये पोत जो है 4 अगस्त 2021 को कोच्चि से पहली बार जो है समुद्री परीक्षण के लिए जो है रवाना हुई। फिर लिखा है ई कार शुरू करने वाला जो है पहला प्रमुख बंदरगाह। तो 3 इलेक्ट्रिक कारों यानी कि ई कारों के पहले समूह की VO मतलब पहले समूह को जो है इसमें लिखा है VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ यह जो है पोर्ट ई कार शुरू करने वाला जो है पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया। फिर लिखा भारत का पहला हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक। तो इसमें लिखा है श्री चित्रा तरुणाल आयुर्विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी संस्थान में उद्घाटन। ठीक है, इसमें लिखा है INS खंजर। तो लिखा है ये जहाज जो है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहुंचने वाला भारत का पहला नौसेना जहाज बना। अब इसमें लिखा है दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का पेटेंट। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा विश्व में पहली बार एक आंशिक ज्यामिति पर आधारित खाद्य कंटेनर नवाचार से संबंधित क्या लिखा है डबस डिवाइस फॉर अ ऑटोनोमस बूट्स ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड यूनिफाइड सेंटियंस। तो बस यहाँ पे लिखा दाबुश नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट जो है प्रदत्त। फिर इसमें लिखा है रेमडेसिविर। तो मलेशिया द्वारा हेपेटाइटिस C के लिए दक्षिण सहयोग के माध्यम से जो है विकसित ये नई दवा पंजीकृत। फिर लिखा है कोवी होम। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI संचालित कोविड-19 परीक्षण किट यानी कि कोवी होम विकसित किया गया। भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट है। तो इसमें लिखा है कि मैगलैब बुलेट ट्रेन। तो चीन द्वारा इस नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की जो है पूर्वी चीन के शेडोंग प्रांत के तटीय शहर किंगदाओ में सार्वजनिक शुरुआत हुई। फिर इस ट्रेन की अधिकतम गति क्या है 600 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मैगलेब ट्रेन सबसे तेज उपलब्ध जमीनी वाहक है। फिर लिखा है जयनगर कुर्था के मध्य ट्रेन परीक्षण। तो भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के मध्य ट्रेन की आवाजाही की सफल परीक्षण हुआ। फिर आगे क्या लिखा है इस रेल खंड की लंबाई कितनी है 34.50 किलोमीटर है और ये दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है जो नेपाल के महोत्तारी जिले से कुर्था को बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से जोड़ता है। फिर लिखा है आकाश एयर। भारत के अरबपति निवेशक जो है राकेश झुनझुनवाला द्वारा अपनी क्या है अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस जो है आकाश एयर लॉन्च करने की घोषणा। फिर लिखा विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर। यह नीलम क्लस्टर श्रीलंका से प्राप्त हुआ है।
इसका जो अनुमानित मूल्य है वो गाइस कितना है, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसका वजन है 2.5 मिलियन कैरेट है, यानी कि इतने ग्राम है। 510 ग्राम है। इसका नाम क्या है, सेरेंडिपिटी नीलम रखा गया। फिर आगे बढ़ेंगे, स्वदेशी ट्रेन रक्षा गुंबद इंद्रजाल, तो इसमें लिखा है ग्रेनी रोबोटिक्स हैदराबाद द्वारा विकसित। तो इसमें लिखा है ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 1200 वर्ग किलोमीटर 1000 से 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन हो गया। चलिए, पश्चिम बंगाल विधान परिषद द्वारा विधान परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित हो चुका है। वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार। फिर है 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा है। इन 9 देशों में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतर, सिंगापुर, कनाडा, सऊदी अरब एंड यूएई है। ठीक है, अब इसमें लिखा है अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति। तो असम सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक सुधार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी हेतु 13 अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की गई। फिर इसमें लिखा है संवेदना, ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर क्या है, 1800-121-2830 है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को टेली परामर्श सेवा प्रदान की जाएगी। तो इसमें लिखा है SMVE, ये संवेदना जो है आपका का पूर्ण रूप, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस, सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। फिर आपका है महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच। तो इसमें लिखा है भारतीय सेना में शामिल। फिर बेंगलुरु स्थित द क्या लिखा है, ये कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल में परेड के साथ जो है 83 महिला सैनिकों के पहले जत्थे को शामिल किया गया। फिर लिखा है डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का जो है उपयोग करने वाला पहला राज्य। तो गाइस यहाँ लिखा है असम डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। इसमें लिखा पोत मैफ्लोवर 400। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित समुद्री अनुसंधान पोत मैफ्लोवर 400 अटलांटिक के पार नेविगेशन हेतु तैयार किया गया विश्व का पहला मानव रहित जो है पोत है। और ये पोत जो है IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर द्वारा विकसित है। और उसके बाद लिखा है भारत का पहला 3D प्रिंटिंग घर। तो इसमें लिखा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा IIT मद्रास में उद्घाटन हुआ। इसे जो है TVASTA मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन द्वारा जो है निर्मित किया गया और इसे IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप है ये। ठीक है, अब इसमें भारत में मछली के लिए पहला स्वदेशी टीका। तो इसमें लिखा है चेन्नई में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर द्वारा नर्वस नेक्रोसिस, ठीक है, वायरस से प्रभावित मछलियों के लिए पहला स्वदेशी टीका विकसित। और इस वैक्सीन का नाम जो है आपका क्या है, CIBA नोडावेक R। फिर इसमें लिखा है कि इटली की भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना। तो इटली द्वारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधा सहित अपनी पहली मेगा फूड परियोजना लॉन्च। फिर लिखा ई सांता। फिर लिखा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट प्लेस ई सांता, ठीक है, लॉन्च किया गया। यह जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। और ई सांता का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग फार्मर्स ट्रेन इन एक्वाकल्चर है। फिर इसमें लिखा है नैनो स्निफर, ठीक है, विश्व के पहले माइक्रोसेंस आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर का लोकार्पण हो गया। नैनो स्नीफर जो है 10 सेकंड में से भी कम समय में विस्फोट का पता लगा सकता है। और ये क्या है, विभिन्न श्रेणियों में विस्फोटकों की पहचान और वर्गीकरण भी करता है। तो गाइस भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जो उनकी बात करें तो पश्चिम मध्य
जो रेलवे जोन है वो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जो है रेलवे स्टेशन बन गया, रेलवे जोन बन गया, ठीक है, ना कि स्टेशन। फिर लिखा है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो लिखा है बिहार। कौन सा है? बिहार है। बिहार द्वारा इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ, और इसमें लिखा है राज्य कैबिनेट द्वारा इस नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। चलिए दोस्तों ये आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है आई थिंक लास्ट पेज है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित टर्मिनल प्रारंभ हुआ है। इस टर्मिनल का नाम भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पे है। फेस में लिखा है कर्निवैक कोव। तो जानवरों के लिए विश्व का पहला कोविड-19 टीका कर्निवैक कोव रूस द्वारा क्या है आपका पंजीकृत है। फेस में लिखा है आर्कटिका एम। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु रूस द्वारा पहला उपग्रह आर्कटिका एम क्या प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया। फिर वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने आत्मनिर्भरता शब्द को क्या है 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द क्या है नामित किया है। फिर बाल मित्र पुलिस स्टेशन, तो उत्तराखंड में पहले बाल मित्र पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित, तो इसमें रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। फिर इसमें लिखा है पहली स्वदेशी क्या ड्राइवर लेस मेट्रो कार, तो इसमें लिखा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस कार का अनावरण किया गया और स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इस मेट्रो कार का निर्माण क्या BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया गया। फिर देश की पहली एयर टैक्सी सेवा यानी कि चंडीगढ़ से हिसार के लिए, ठीक है। और उसके बाद लिखा है खादी प्राकृतिक पेंट, तो इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री जो है आपका नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च है और गाय के गोबर से भारत में पहली बार निर्मित ये पेंट खादी और क्या है उद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है और ये पर्यावरण के अनुकूल क्या है गैर विषाक्त पेंट है। तो यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसे जो है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद है इसमें। और क्या लिखा है पेंट के दोनों रूपों को कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर द्वारा विकसित किया गया। लकड़ी से बना पहला उपग्रह, तो इसमें लिखा जापान के सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्या क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने हेतु वर्ष 2023 तक विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई और 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी। देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2021 में क्या है एस्टोनिया पैराग्वे एंड क्या है डोमिनिकन रिपब्लिक में 3 भारतीय मिशन खोलने हेतु मंजूरी दी गई। फिर यहाँ लिखा है सहयोग NG एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, तो रक्षा मतलब जो DRDO है और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में क्या है भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किया गया। फिर लिखा है तिहान IIT हैदराबाद, तो लिखा है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम यानी कि स्थलीय और हवाई के लिए जो है प्रथम परीक्षण स्थल तिहान IIT हैदराबाद की आधारशिला रखी। फिर लिखा है देश की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस वैक्सीन का उद्घाटन किया गया। देश की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का नाम क्या है न्यूमोसिल। फिर लिखा है भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा लिखा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इस सफारी का शुभारंभ किया गया। भारत में वैनेडियम धातु की खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे अन्वेषण में पूर्वी हिमालय राज्य अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम भंडार होने की पुष्टि, और ये राज्य के पापुम पारे जिले के तमांग और डेपो क्षेत्र में वैनेडियम के संभावित भंडार को प्रोटेरोजोइक कार्बोनेकियस फिलाइट चट्टानों में पाया गया है। वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार क्रमशः चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस में है। फिर गाइस यहाँ हम बात करेंगे
गार्जियंस की। तो अमेरिकी स्पेस फोर्स के सदस्य क्या गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। फिर लिखा है विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020। तो वैसे यहाँ पे लिखा है अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जो है जारी। फिर लिखा है सूची में शीर्ष स्थान क्या जर्मनी की चांसलर जो है एंजेला मार्केल। ठीक है। यूरोपियन केंद्रीय बैंक की जो अध्यक्ष है क्रिस्टीन लेगार्ड। और उसके बाद अमेरिका की जो नवनिर्मित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। फिर लिखा है सूची में भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 41वें नंबर पे है, और रोशनी नाडार मल्होत्रा जो है आपके 55 नंबर पे, किरण मजूमदार शॉ कितने 68वें नंबर पे। फिर है हीरोज ऑफ 2020, तो प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स द्वारा जारी भारतीय अमेरिकी व्यक्ति राहुल दुबे को अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति यानी कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद नस्लीय न्याय को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वॉशिंगटन स्थित अपने घर में आश्रय देने के लिए इस सूची में क्या है शामिल किया गया। तो गाइस आगे लिखा है जैविक कृषि क्षेत्र घोषित पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण लक्षद्वीप एवं जैविक क्षेत्र घोषित। लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। इससे पहले क्या है 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क। तो इसमें लिखा BSNL द्वारा स्काइलो टेक इंडिया के साथ साझेदारी में भारत में विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित क्या नाम है नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा। नए संसद भवन का शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा, और नया संसद भवन जो है त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसका निर्माण जो लागत राशि है वो 971 करोड़ रुपीज़ है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी, और इसमें क्या है सितंबर 2020 में 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये जो है ठेका हासिल किया। चलो बेकार की बात है। फिर लिखा है नए भवन में निचले सदन लोकसभा के 888 सदस्य, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के 384 सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें लिखा है कृत्रिम सूर्य। तो चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलग्न रिएक्टर का पहली बार सफलतापूर्वक संचालन किया गया। ये चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में स्थित है। फिर लिखा है चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। तो लिखा है महाराष्ट्र के पुणे स्थित लश्कर पुलिस स्टेशन के परिसर में अपनी तरह के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया। फिर लिखा है क्वारंटाइन वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो इसमें लिखा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन शब्द है, यानी कि उसको क्या कहा गया वर्ड ऑफ द ईयर 2020। फिर लिखा है कि 93वें ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। तो इसमें मलयालम फिल्म कौन सी जल्लीकट्टू। निर्देशक कौन है लीजो जोस पेल्लिसेरी को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2001 के सर्वश्रेष्ठ जो है विदेशी फिल्म के श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। फिर उसके बाद हालांकि यह फिल्म पुरस्कार हेतु जो है अंतिम सूची में भी शामिल नहीं हो सकी। फिर लिखा है गो कैबिनेट। तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकार में गौवंश गौ कैबिनेट है। गौवंश संरक्षण और संवर्धन हेतु गौ कैबिनेट का संगठन किया गया। 22 नवंबर 2020 को इस गौ कैबिनेट की पहली बैठक आगर मालवा जिले में स्थित गौ अभ्यारण्य में आयोजित हुई। फिर लिखा है चंद्रमा पर प्रथम 4G सेल्युलर नेटवर्क 4G। तो गाइस यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चंद्रमा पर 4G सेल्युलर नेटवर्क स्थापित करने हेतु नोकिया कंपनी का चयन हुआ। फिर भारत की पहली RRTS ट्रेन। तो लिखा है भारत की पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का पहला जो है लुक जारी, और ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसकी अधिकतम जो गति है वो कितनी होगी 118 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS जो आपका कॉरिडोर के लिए डिब्बे का निर्माण बम्बार्डियर स्थित क्या सावली प्लांट में किया जाएगा। फिर लिखा 82 किलोमीटर
लंबा जो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर पहले चरण में बनाए जाने के 3 आरटीएस कॉरिडोर में से एक होगा, जो भारत में बनने वाला पहला आरटीएस कॉरिडोर होगा। इसमें लिखा है सेफ एंड एथिकल क्या लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 वाला पहला राज्य। तो इसमें लिखा है तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पर जो है नीति प्रस्तुत की है, सितंबर 2020। फिर लिखा उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी। तो उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो गाइस यहाँ पे क्या है ना, हमारी जो संक्षिप्तें हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। तो गाइस अब क्या है, हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान। तो एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइस यहाँ पे हम एक संक्षिप्तियाँ भी खत्म कर चुके हैं। अब लास्ट हमारा बचा है खेल परिदृश्य, उसके बाद ये बुक हो जाएगी खत्म। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।